वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला कुछ यूं है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान इक़्तिदार से अलग होने के बाद मुसलसल एहतजाज के मूड में है। हुकूमत पर दबाव डालने के लिए वो 50 से ज़ायद जलसे कर चुके हैं। उन्होंने दर्जनों कन्वेंशन और तकारीब से खिताब भी किया है। अब वो लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से मुसलसल मुतहरिक नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ वो पेशावर में थे, आज लाहौर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मुख्तलिफ ओहदेदारों को मुख्तलिफ टास्क भी दिए हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और हमें ज्वाइन किया है मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपकी जानिब आऊँगी। खान साहब जो इतना मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, क्या लग रहा है वाकई लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, और क्या खान साहब लोगों को निकाल पाएंगे? देखिए, लॉन्ग मार्च का तो ऐलान एक अरसे से 25 मई से एक दूसरे लॉन्ग मार्च का वादा मौजूद है आपके पास। अब उसकी डेट कभी आती है, कभी नहीं आती, कभी गुजरांवाला के जलसे में चले जाते हैं ऐलान करने के लिए, वहाँ ऐलान नहीं होता, कभी लाहौर आ जाते हैं, वहाँ ऐलान नहीं होता। तो उनकी अपनी हिकमत अमली बिल्कुल सही है। एक सियासी हिकमत अमली होती है, एक मीडिया की हिकमत अमली होती है, एक कुछ ऑप्टिक्स का मसला होता है। अब आप देखें, वो लाहौर में और पेशावर में हल्फ लेकर आ रहे हैं लोगों से कि वो इसको जिहाद समझ के इस पर हिस्सा लेंगे। और मुझे इस बात पर हैरत है, लोग इस पर इतराज़ कर रहे हैं कि वो हल्फ ले रहे हैं। भी बहुत सी पार्टियों में ऐसा होता है, बहुत सी पार्टियां जो हैं वो हल्फ बरदार कारकुनों पर चलती हैं, और बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो हल्फ उठवाती हैं। अब इस पर भी इतराज़ है कि हल्फ उठाने का तरीका गलत है। इसमें भी मुझे कोई बुरी बात नजर नहीं आती। वो तरीका कार पे मेरे ख्याल से एतराज़ उठाया था ना मुसद्दिक मलिक साहब ने कि वो तरीका ठीक नहीं। कई लोग उठा रहे हैं इतराज़, और मेरा ख्याल है मुनासिब यूँ नहीं है कि हल्फ किसी तरह भी उठा सकते हैं आप, सर पे हाथ रख के, सीने पे हाथ रख कर, बाइबल पे, कुरान पे, ज़बूर पे, इंजील पे, गीता पे, किसी पर हाथ रख कर, बगैर हाथ रखे हुए सीधे खड़े होकर बीवी के साथ हल्फ उठा सकते हैं आप, बीच में बाइबल रख कर। तो ये तरीका है। मेरे समझ में नहीं आया कि इतराज़ क्या है। इतराज़ ये तो ये होना चाहिए ना कि हालात के बरक्स जा रहे हैं खान साहब, और हालात के बरक्स वही जाता है जिसमें जुर्रत हो। अब जुर्रत रिंदाना है, जुर्रत दानिशमंदाना है, इसका मुझे पता नहीं। लेकिन ये कि वो अभी तक इस धरने का ऐलान, लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं कर पाए। उनके और राना सनाउल्लाह के मुज़ाकरात ट्विटर पे हो रहे हैं, और बहुत बुरी तरह हो रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने जो जवाब दिया है वो मेरा ख्याल है तारीख का हिस्सा रहेगा, और लोग उसको देखेंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि वो सीरियस हैं, लेकिन कब आएंगे ये पता नहीं। सही। अवैस तौहीद साहब, मौसम, सियासत और दीगर मामलात को सामने रखते हुए क्या मौजूदा हालात जो हैं वो लॉन्ग मार्च के लिए साजगार हैं? खान साहब का ये फैसला दुरुस्त है? शुक्रिया शाइस्ता। देखिए, इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का जो फ़ैसला किया है, वो फ़ैसला सबको पता है कि इक़्तिदार में वापसी के लिए उन्होंने किया है। वो समझते हैं कि वो इक़्तिदार को, इस हुकूमत को गिरा देंगे अपनी अवामी ताकत से और अपने बयानिए से, और इस्टेब्लिशमेंट को भी घुटनों भले झुका देने का उन्होंने अपना पहले एक इरादा किया था कि वो इस तरह मजबूर कर देंगे कि पूरा इस्लामाबाद का घेराव करेंगे, पिंडी का घेराव करेंगे, और जब अवाम का जमे गफ़ीर होगा। तो ये तो एक पूरा उनका एक प्लान है। और हमें दूसरे प्लान से यही लग रहा था कि जो मई के अंदर इसका एनबीसी जिक्र कर रहे थे कि ये दूसरा प्लान गालिबन को इंसाइड करेगा उस अहम तकर्रुरी या तैनाती का जिसका बहुत चर्चा हो रहा है, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क से लेके इस्लामाबाद, पिंडी तक, और कराची और लाहौर तक, और लंदन तक। वो तकर्रुरी है आर्मी चीफ़ के, नए आर्मी चीफ़ की तकर्रुरी। और क्या ये इस वक्त के मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं वो अपने ओहदे के अंदर जो है वो मज़ीद तोसी लेना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे? जो खबरें आ रही हैं अमेरिका से वो तो यही हैं कि उन्होंने इंदिया दिया है कि वो मुकर्ररा वक्त पे जो है वो रिटायर होंगे, रुखसत होंगे ग्रेसफुली, एक प्रोफेशनल कमांडर की तरह, चीफ कमांडर की तरह, जिसका
पहले ही एक आदा कर चुके हैं DGISPR अप्रैल में, जब बहुत शोर मचाया था तहरीक इंसाफ या सियासी हलकों में एक बहुत था कि नहीं ये तो सारा खेल कुछ और ही हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि खान साहब का जो दूसरा लॉन्ग मार्च है वो कोइंसाइड करेगा तैनाती के हवाले से, और उससे उनको ये लग रहा है, थोड़ी सी बेसब्री हो रही है उनको कि उनको इख्तिदार भी वापस नहीं मिल रहा, तैनाती के अंदर मुशावरत भी नहीं हो रही। तीसरा ये कि अभी जो टैक्सिला के अंदर उनकी टोन थी वो काफ़ी सख्त थी और उसका कहीं लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाराना अंदाज में बात करेंगे। मुझे ये लगता है कि अब वो समझते हैं कि उनका आखिरी हथियार या आखिरी ऑप्शन जो है वो लॉन्ग मार्च के दिन करीब आ रहे हैं। इसी वजह से सेक्रेटरी जनरल सदूर उन सब से मुलाकातें हो रही हैं, ओथ लिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत की कम अकली होगी अगर वो 30,000 के लगभग यहाँ पे तैनाती करे फोर्सेस की, तो तसादुम का खतरा होगा और वही शायद इस सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाएं और खान साहब के प्लान यानी आपको लगता है कि हुकूमत ही है जो सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाएगी? आपका पॉइंट आ गया वैसे साहब। नसीम सिद्दीकी साहब, खान साहब पेशावर गए, वहाँ जो कारकुनान थे, वहाँ जो सियासी रहनुमा थे, उनसे उन्होंने ओथ लिया, फिर लाहौर पहुँचे तो वहाँ पर भी ओथ लिया उन्होंने। क्या बात है, किस चीज़ का खौफ है जो खान साहब लॉन्ग मार्च की एक तरफ तो तारीख का ऐलान करने वाले हैं, दूसरी तरफ वो ओथ ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाइस्ता, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को किसी चीज़ का खौफ नहीं है, बल्कि वो खौफ फैला रहे हैं। अब देखें कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को, अपोजिशन को, उनके रवैये को बड़ी बड़ी तनकीद मिल रही है। अपोजिशन ऐसे ही करती है। जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो पहले दिन से मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये असम्बलियाँ जाली हैं, मानने को तैयार नहीं थे। बिलावल भुट्टो जरदारी उठ के कहते थे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म। शहबाज शरीफ जो तकरीरें करते थे, बाकी लोग करते थे, सबके सामने कभी PDM जुलूस लेके आ रही है, कभी मौलाना फजल रहमान जत्थे लट बरदार जत्थे लेके आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से जुलूस लेके आए। तो ये तो अपोजिशन वाले का हक होता है। इस वक्त तो सिर्फ सियासत में अगर देखा जाए तो सिर्फ इमरान खान साहब नज़र आ रहे हैं। आप हुकूमत का हाल देखें कि सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू होती हैं। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ साहब, महकमा उनके पास कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि जाए इमरान खान के ख़िलाफ़ तकरीर करें, फिर ख्वाजा आसिफ आ जाते हैं थोड़ी देर में, फिर मुसद्दिक मलिक आ जाते हैं। तो बौखलाई हुई तो हुकूमत है इस वक्त। हुकूमत ना तो आवाम को रिलीफ दे पा रही है, ना कोई और काम कर पा रही है, और इमरान खान तो अपोजिशन में है। वो तो कहते हैं ना पंजाबी में, वेले हैं, फारिग हैं। तो उन्होंने तो यही काम करने, और वो अपने कारकुनान को ज़िंदा रखने के लिए, उनका खून गरमाने के लिए, जोश दिलाने के लिए वो कोई ना कोई बयान देते रहते हैं। फिर हलफ की क्या बात है, हलफ तो असेंबलियों में भी उठाए जाते हैं, उसके बाद क्या वो उस पर पूरे उतरते हैं जो हलफ उठाते हैं। जो करप्शन की स्टोरियाँ आती हैं या जिस तरह दूसरे मामलात आते हैं, तो ठीक है, ये अपना अपना तरीके कार है, जिस तरह जिसको सूट करता है वो उसी तरह करता है। तो मेरे ख्याल से तो इमरान खान साहब किसी खौफ में नहीं है, वो किसी वक्त भी लॉन्ग मार्च लेके आ सकते हैं। दूसरी बात यह कि हमारी सियासी पार्टियों को बशमूल PTI ये तमाम अपने जो मामलात है इसको इदारे के साथ, वहाँ के जो सरबराह ने रहना है या नए ने आना है, उसके साथ रिलेट नहीं करना चाहिए। वो एक प्रोसेस है, वो मुकम्मल हो जाएगा वक्त आने पे, लेकिन दूसरी जो मामलात हैं वो सियासत चलती रहेगी। सही। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, एक तरफ खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च के लिए बड़े मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह उस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए और उससे निमटने के लिए बड़े मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। ऐसी भी इत्तलात हैं कि रेड जोन के अतराफ में खंदकें खुद रही हैं। जितना राना सनाउल्लाह एक्टिव हैं, यकीनन अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनी तो हालात कशीदा भी हो सकते हैं। क्या हुकूमत का ऐसा करना आपके ख्याल में मुनासिब है? अच्छा, मैं सोच रहा था आप मुझसे ना कुछ लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर सवाल करेंगे, क्योंकि आज इमरान खान साहब लाहौर थे और आज सारी एक्टिविटी लाहौर में हुई है, तो मैं उसकी डिटेल्स इकट्ठा करता रहा कि आप मुझसे उस पर सवाल करेंगी, लेकिन आपने तो मुझसे राना सनाउल्लाह पे सवाल कर लिया। लेकिन मैं पहले आपको लाहौर की आज खबरें बता देता हूँ। चलें, ठीक। आज इमरान खान साहब ने लाहौर में तमाम अपने सूबे के डिस्ट्रिक्ट सदूर, डिविजनल सदूर, सेक्रेटरी से मुलाकात की है। छोटे अजला को 6,000 और बड़े अजला को 10,000 बंदे लाने का टास्क दिया गया है। यही हलफ लिया गया है। जो छोटे अजला हैं, जहां 2 या 3 MP, MNA और MPS 4 की सीटें हैं, वो 6,000, और जैसे लाहौर जैसे बड़े अजला हैं जहाँ 6-6, 8-8, 10-10 MNA की सीटें हैं, पिंडी है, फिर गुजरांवाला है, वहाँ 10-10 हज़ार का टारगेट उन्होंने दिया है। और ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को उन्होंने ज़िम्मे लगाया है
कि वो अपने MPA MNA से मिलके और जहाँ वो सीटें हारे हुए हैं वहाँ टिकट होल्डर से मिलके ये इंश्योर करेंगे कि जिस ज़िले को जो टारगेट दिया गया है वो वहाँ इस्लामाबाद पहुँचेगा, फैज़ाबाद तक। इसके लिए ट्रांसपोर्ट इकट्ठी की जाए। यकीनन 6000 बंदा अगर एक ज़िले ने लाना है और अगर एक बस में 30 लोग भी बैठे हैं तो 200 बसें तो हर ज़िले को चाहिए होंगी। कुछ 36 एक अजला हैं पंजाब में, तो आप इस सारे को कैलकुलेट कर सकते हैं ये कितनी बड़ी एक्टिविटी पंजाब से प्लान हो रही है। हज़ारों लाख बसें होंगी, गाड़ियाँ होंगी जिन्होंने चलना है इस्लामाबाद की तरफ। और इसके ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी उन्होंने आज बना दी है जिसमें शिबली फराज साहब हैं और लोग हैं जो ये इंश्योर करेंगे कि जिस ज़िले में जिसके ज़िम्मे जो लगा है वो होगा। जो टिकट होल्डर और MPA कॉपरेट नहीं करेगा उसे अगली दफ़ा टिकट नहीं दिया जाएगा। तो जो खान साहब के फिगर्स हैं वो को 2 लाख के करीब से ज़्यादा लोग इस कैलकुलेशन के तहत अगर 6000 का भी हम फिगर पर ज़िला रख लें जो उन्होंने आज मिनिमम टारगेट सेट किया है छोटे अजला के लिए, मैं वही बड़े अजला के लिए भी रखूँ तो ये को 2 लाख के करीब लोग हैं जो वो इस्लामाबाद लेकर जाना चाहते हैं। कुछ सैकड़ों बसें हैं जिनको वो लेके जाना चाहते हैं, उनके रिहाइश खाने पीने के उन्होंने बंदोबस्त किए हैं। तो एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम है जो उन्होंने आज पंजाब में रिवील किया है अपनी पार्टी के साथ और इसी का हलफ लिया है उन्होंने। यही ड्यूटियां आज वो हर डिस्ट्रिक्ट और यानी आज खान साहब ने जो ड्यूटियां लगाई हैं, मुजम्मिल साहब आपने वो बताई हैं, आपका पॉइंट आ गया अभी बताइए। और डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने लोगों से डिस्कस किया है, वो 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के दरमियान डेट दे रहे हैं और उसके लिए उन्होंने पंजाब को तैयार रहने के लिए कहा है। अब अगर 2 लाख बंदे ने पंजाब से इन्होंने निकाल के लाना है और KP से भी लाख बंदा ले आएंगे और 2-2.5 लाख बंदा ये लाना चाहते हैं इस्लामाबाद, तो अब दूसरी सूरत है कि राना सनाउल्लाह साहब आराम से सो जाएं और ये 2-2.5 लाख लोग या जितना भी जत्था ये ले आए इस्लामाबाद गाड़ियां लेकर। 2 सूबों की हुकूमतें इनके पास हैं, वो हुकूमतें ट्रांसपोर्ट लेने पे फैसिलिटेट करेंगी। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट्स की ड्यूटी लगा दी गई है, DCs की, सब की कि ट्रांसपोर्ट हर ज़िले में फराहम की जाए। तो एक इस्लामाबाद में यलगार की पूरी इजाज़त दी जाए सूबाई हुकूमतों की आपका पॉइंट आ गया। आप सिर्फ एक मरतबा जरा डेट कंफर्म कर दीजिए मुजम्मिल साहब, 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के दरमियान खान साहब लॉन्ग मार्च की डेट 2 लाख लोगों को 1.5 लाख 50,000 जो भी पहुंचे उन्हें पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर लेने दें। वही पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला करें। अब आपका सवाल यह है कि वो खंदके ना खोदें, वो कंटेनर ना लगाएं, वो टीयर गैस ना खोलें, वो फ्री वे ट्रैफिक दे दें और उन्हें चाहिए कि आगे फूलों के हार लेके खड़े हो जाएं और कहें आइए बिस्मिल्लाह ये तख्त आपका इंतजार कर रहा था बड़ी बेसब्री से। चलें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब जी। 30 सेकंड वो इस तरह हुआ ना कि इम्तिहान में मैं याद करके गया था फुटबॉल का मैच और वो इम्तिहान में आ गया कि जी जहाज का सफर लिखे, तो मैंने कहा जब जहाज से नीचे देखा तो लोगों की लिस्टें जमा कराएं कौन कौन आ रहा है, कमेटी है, सबने लिस्टें देनी है, सबने लिस्टें देनी है, सबकी ड्यूटीज लगा दी गई हैं। जी नसीम साहब, वो कहते हैं ना इम्तिहान में एक सवाल याद करके नहीं जाना चाहिए, 4-5 सवाल याद करके जाना चाहिए, कोई सा भी हो जाता है। ये तो वही हुआ कि इम्तिहान में मैं याद करके गया था कि फुटबॉल का मैच और वहाँ पे मजमून आ गया जहाज का सफर, तो मैंने कहा देखा जो ही जहाज से नीचे तो नीचे फुटबॉल का मैच हो रहा था, बाकी सारा जो है मजमून उसके ऊपर लिख दिया। सवाल फिजिक्स का आ गया, मैं तो मैथ की तैयारी करके आया था कि आज मैथ का पेपर है, वो सवाल उन्होंने फिजिक्स का, आज तो फिजिक्स का पेपर ही नहीं था, आज तो मैथ का पेपर था कि इमरान खान साहब की तैयारी क्या है। चले वो तैयारी असल में हमें पता चल गई थी, इस वजह से मैंने आपसे जो है वो सवाल दूसरा कर लिया था। जी ठीक है, NGC आपकी जानिब आऊंगी। खान साहब तो लॉन्ग मार्च के लिए बड़े मुतहर्रिक हैं, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ की जो बाकी सीनियर क़यादत है आपके ख्याल में वो भी लॉन्ग मार्च चाहती है? नहीं, मेरा ख्याल है इस पर इख्तलाफ राय है और इसमें कई जगह से इत्तलात आई हैं कि लोग बहुत अच्छी तरह समझाना चाहते हैं खान साहब को और बोलते भी हैं। अब ये बहुत अच्छी बात है कि वो इख्तलाफ बाहर नहीं आता है, बहुत सी बातों का के बारे में आ जाता है, ये नहीं आ पाता और दीगर पॉलिसी इशूज़ पे नहीं आता। मतलब एक बार असद उमर ने कहा कि मैं तो खान साहब से कहता हूँ कि अपने लहजे को नरम करें, अपने अल्फाज को देखें, ये ऑन ईयर का असद उमर ने, और उनका हमारी बहुत बातें होती हैं, तो मेरा ख्याल है अंदर बातें होती हैं कि लॉन्ग मार्च, और इसलिए शायद लॉन्ग मार्च डिले भी हो रहा हो। और दूसरी वजह ये हो कि तैयारी पूरी ना हो। अभी भी हमारे रिपोर्टर जो हैं लाहौर से मुजम्मिल सोहरवर्दी, वो बता रहे थे कि 15 से 25 अक्टूबर शायद
का की डेट है, तो डेट तो नहीं आई इसके अंदर, इस पे डेट्स आई हैं, तारीखें आई हैं, तारीख पे तारीख है, तो वो मसला है। मुझे लगता ये है कि अभी तैयारी पूरी नहीं है, खुद खान साहब को भी यकीन नहीं है कि कामयाब हो पाएगा, क्यों, इसलिए वो हल्फ भी ले रहे हैं, इसलिए लोगों को टास्क दे रहे हैं कि किसको क्या काम करना है। तो ये काम पूरा हो जाएगा तो आना चाहेंगे, और जब आना चाहेंगे अगर खुदा न खास्ता रेड जोन में गए तो फिर मामला खराब हो जाएगा। सही। अवैस वाहिद साहब, अगर तो खान साहब लॉन्ग मार्च में लोगों को ना निकाल पाए और अगर तो लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, तो क्या इसका नुकसान आने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की सियासत पर पड़ सकता है? शायद देखिए, जो मुज़म्मिल इत्तलात दे रहे थे मेरे लिए तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी, और वो उसी का हम जिक्र कर रहे थे कि आज उन्होंने सदूर और जनरल सेक्रेटरी से राब्ते किए हैं और तफसीलात ली हैं और उनको हिदायत दी हैं, क्योंकि पिछला जो 25 मई वाला जलसा था, हम तो हैरान थे कि इनकी अक्ल को क्या हो गया तहरीक इंसाफ की, कि पेशावर से एक मोटरवे से चल रहे हैं लॉन्ग मार्च लेके, जबकि होना तो ये चाहिए था लाहौर से 12 करोड़ के पंजाब के सूबे से वहाँ से चलते, या जीटी रोड से ऐलान करते, या मोटरवे से आते, दादा दरबार पे हाज़िरी देते, चादर चढ़ाते, गिरफ्तारियाँ देते, तो एक और अलग ही हो जाता। देख लीजिए यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, वो एक पॉलिटिकल कारकुन है, आज भी उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है किसी को इख्तलाफ हो सकता है उसके कंटेंट से, लेकिन मेरे ख्याल में वो हार्डकोर एक पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की एक रिफ्लेक्ट करती है राय को। तो ये इस दफ़ा इन्होंने पंजाब से लाने का फ़ैसला किया ताकि इस्टेब्लिशमेंट को भी ज़रा दर्द महसूस हो, और नून लीग के अपने गढ़ के अंदर वहाँ पे एक हजूम इकट्ठा कर सकें। जितना होगा वो एक अलहदा बहस है कि 2.5-3 लाख तो कभी नहीं आए इस्लामाबाद के अंदर, हमने भी अपने उसमें देखे हैं, 85 से स्टूडेंट लाइफ से देखे हैं हमने इस्लामाबाद के घिराव, लेकिन इस वक्त जितने भी लेकर आएंगे वो मुझे लगता है कि नवंबर से पहले लेकर आएंगे, और तैनाती का जो सारा मामला जब बिल्कुल गर्म होगा तकरीरी का उस वक्त होगा। पहला हदफ था खान साहब का कि जी फिल फॉर इलेक्शन कराए जाएं, फिल फॉर इलेक्शन नहीं हुए तो उनके साथ ये था कि जी तकर्री जो है वो नई हुकूमत करे, यानी कि वो खुद करे। और जो हमारी इत्तलात हैं, जिस मुलाकात का बड़ा चर्चा हो रहा है, वहाँ पर ये नताइज नहीं बरामद हो सके, नहीं डिज़ायर्ड रिजल्ट्स निकल सके जिस मुलाकात का चर्चा है। उसके बाद से खान साहब के जो टोन है उसमें एग्रेशन ज़्यादा है, और मुझे ये लगता है कि लॉन्ग मार्च जो है उसकी तैयारियां चाहे जो भी हों, लेकिन वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। नुकसान जो आपका सवाल 2 जुमलों के अंदर, नुकसान ये है कि अगर उनका ये आखिरी हथियार या ट्रम्प कार्ड अगर नाकाम हो गया तो उसका खमियाजा काफ़ी भुगतना पड़ेगा, लेकिन तूफान बदतमीजी होगा, अगर टीयर गैस शेलिंग होगी, गिरफ्तारियां होंगी, तो एक सीन तो क्रिएट हो जाएगा। फिर किसने देखना है तादाद कितनी थी और क्या थी, और मैं समझता हूँ कि वो हमारी मईशत पे भी उसके असरात पड़ेंगे। सही। एनबीसी आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्विकली ऐड कीजिएगा, फिर मैं ब्रेक लेती हूँ। उसी के उसमें इजाफा करना चाहूँगा कि ये बात तो क्लियर हो गई है कि ना अब वो मुतालबा मंजूर हुआ कि आर्मी चीफ की तकरीर पर इत्तफाक राय पैदा किया जाए, और ना ये मुतालबा पूरा हुआ कि नई हुकूमत आर्मी चीफ बनाए, ना ये मुतालबा पूरा हुआ कि मौजूदा आर्मी चीफ के मुद्दत में तोसी कर दी जाए। आर्मी चीफ ने कल जो तकरीर की है जोराने में उन्होंने क्लियर कर दिया मैं जा रहा हूँ भाई, अपने टाइम पे जा रहा हूँ मैं, और उनका कहना है वक्त मुकर्ररा पर तरीक़ा कार के तहत नया आर्मी चीफ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि वो मेरिट और ये वो भी सब उड़ गया। तो अब जो बाकी बचा खाली लॉन्ग मार्च बचा, उसको देख लेते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, जब ये सवाल हमने सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रखा, तहरीक इंसाफ जल्द लॉन्ग मार्च करने जा रही है, तो 76% लोगों का ख्याल ये था कि जी हाँ, तहरीक इंसाफ जल्द लॉन्ग मार्च करने जा रही है, जबकि 24% लोगों का मानना यह है कि जी नहीं, लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज पासपोर्ट मिलने के अगले ही रोज लंदन रवाना हो गई हैं, जहां उनका 1 माह तक क़याम मुतवक्के है।
मरियम नवाज की लंदन रवानगी के साथ ये बहस एक बार फिर से छिड़ चुकी है कि क्या साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वापसी का वक्त आ चुका है, क्योंकि एक तरफ तो मरियम नवाज जाने से कबल ये कह चुकी हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का रास्ता साफ है, तो दूसरी तरफ वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि पूरी मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि अगले इंतखाबात में वजारत उज़्मा के लिए उसके उम्मीदवार नवाज शरीफ हों। अब सवाल यह है कि क्या मरियम नवाज की वापसी पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी उनके हमरा होंगे। मुजम्मिल साहब, जैसा कि मरियम नवाज अब खुद ही कह चुकी हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का रास्ता साफ है, तो क्या मरियम जब वापस आएंगी तो साथ में कोई सरप्राइज होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता अभी ये मुमकिन है, क्योंकि अभी देखें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, इसमें ये देखने वाली बात है कि क्या नैब सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। अगर तो 30 दिन में नैब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करता है और वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल हो जाता है और वो अपील का उसकी समाअत शुरू हो जाती है, तो फिर तो नवाज़ शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी देखेंगे कि उस अपील का क्या बनता है और वहाँ क्या बेंच होगा, कौन सुन रहा होगा, क्या होगा। और अगर नैब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर ना की और ये इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का फ़ैसला फाइनलिटी ले गया और यही फाइनल हो गया, तो उसके बाद सूरत हाल डिफरेंट होगी। लेकिन मेरे ख्याल में कि अभी नवंबर तक तो नवाज शरीफ रुकेंगे और नवंबर का जो मरहला है वो लंदन से ही देखेंगे। उसके बाद उनके पाकिस्तान आने के चांस होंगे। एक दफ़ा मरियम बीबी शायद वैसे अकेले आ जाएं, और मुझे ज़्यादा बेहतर ये लगता है कि मरियम बीबी पाकिस्तान में मौजूद हों और वो उस जुलूस की क़यादत कर रही हों जो नवाज़ शरीफ को लेने के लिए एयरपोर्ट जाए, क्योंकि पिछली दफ़ा बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि जुलूस एयरपोर्ट तक पहुंचा नहीं पहुंचा, तो इस दफ़ा वो ख़ुद उस जुलूस की क़यादत करें जो नवाज़ शरीफ को लेने जाएगा और मियाँ साहब वहाँ से जहाज़ में बैठ के आ जाएँ। उनके साथ कुछ और लोग वहाँ से आ सकते हैं, लेकिन मरियम को यहाँ से क़यादत करें तो उनके लिए पॉलिटिकली ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो मुझे लगता है मरियम बीबी आएंगी और नवाज शरीफ जब आएंगे तो वो उनका वेलकम यहाँ पे एयरपोर्ट पे करेंगे। सही। नसीम साहब, क्या साबिक वज़ीर आज़म आइंदा इंतखाबात से कबल वापस आ जाएंगे आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, जो आपको हालात नज़र आ रहे हैं बकौल जिस तरह PTI कहती है कि NRO 2 चल रहा है, उसमें आपने देखा कि तमाम लोगों के केसेस फौरी तौर पे क्लियर होते जा रहे हैं। और ये नैब सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाएगी? अब तो गठजोड़ हो चुका है। नैब के कवानीन को जिस तरह कौमी असम्बली के अंदर रौंदा गया है, अब देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, PTI लेके गई है नैब कवानीन के मामले पे, उसका क्या फैसला होता है, नैब कितनी स्ट्रेंथन होती है, ये मामला तो उस वक्त आएगा। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं मुजम्मिल साहब कि जब तक वापस नहीं आएंगे, जब तक उनका जेल जाने वाला रास्ता रुक नहीं जाएगा, क्योंकि वो वापस आके जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। क्योंकि अगर उनको अडयाला जेल में भी रखा गया जो इस्लामाबाद से करीब है, लेकिन वो पंजाब के एरिया में आता है, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पंजाब हुकूमत के होते हुए, जो मौजूदा हुकूमत है उसके होते हुए उनको जेल जाना पड़े। तो पहले वो अपने तमाम जो रास्ते हैं वो क्लियर करवाएंगे अदालतों के ज़रिए। अदालतों से फैसले लेने के बाद जब वो क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल वो अगले जो आने वाले इलेक्शन है, इंतखाबात है, उससे काफ़ी अरसे कबल अगर आप देखें कि जिस तरह मौजूदा हुकूमत कह रही है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, तो इलेक्शन अगर वक्त पे होते हैं तो वो तो अगले साल अगस्त या सितंबर तक होंगे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जो है दिसंबर जनवरी तक मुझे वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी मरियम साहिबा जिस तरह गई हैं, वो 1 महीने की छुट्टियां गुजार के अगले महीने 6 या 7 तक वापस आ जाएंगी। सही। अब ऐसा आपके ख्याल में क्या अहम फैसले हो सकते हैं लंदन में? क्या मरियम नवाज को कोई नया रोल मिल सकता है पार्टी में? देखिए, मरियम नवाज साहिबा की बरियत उस मुकदमे में, एवन फील्ड्स केस में, जिसकी बुनियाद पे पूरा इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ का बयानिया था, उसके बहुत बड़ी रिलीफ मिली है न सिर्फ मरियम नवाज साहिबा को, बल्कि पार्लिमानी सियासत के अंदर भी उनको आज़ादी मिल गई पार्टिसिपेट करने की। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और जब वो नवाज शरीफ साहब से मिलेंगी तो जाहिर बात है कि बहुत सारी बातें होंगी अपने भाइयों के साथ या नवाज शरीफ साहब के साथ। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ज़ाती नौइयत का ज़्यादा है, ना कि कोई जानशीनी या कोई हुमा बिठाया जाएगा मरियम साहिबा के सर पे। वो पहले ही लिखा हुआ था। कुलसूम नवाज साहिबा की जब वो हयात थी, जब उनकी तबीयत ख़राब थी, उस वक्त भी उनके जो करीबी साथी थे, जब उनकी बातचीत होती थी उनसे, उसी वक्त ये बात साफ नज़र आ रही थी या थी कि मरियम साहिबा ही सियासी जानशीन है। पिछले दौर के अंदर जिस तरह वो PM हाउस के अंदर मीडिया को संभालती थी, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने
अपने वालिद की रिहाई के लिए एक मुहिम चलाई और जिसको वो समझती हैं कि बहुत बड़ी जद्दोजहद है। ख़ुद जेल में गई, फिर यहाँ पे उनके होटल पे रेड हुआ, एक पुरस्रार किस्म का नामालूम रेड हुआ कराची के अंदर। तो उन्होंने अपनी तकलीफ़ें वगैरह उठाई हैं और ये मैंने देखा है। देखें, मुझे भी हो सकता है इख्तलाफ हो मरीम साहिबा की एक टोन से या जाराना बयानात से, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब पे हाईजैकिंग का केस था मुशर्रफ साहब के दौर में, तो मैं ख़ुद उनको कराची एयरपोर्ट पे मिलता था और कुलसूम नवाज साहिबा को उस वक्त नून लीग के सारे रहनुमा इधर उधर हो गए थे। कुछ ही लोग थे साथ थे जो उस वक्त थे, तो 8-10 लोग थे जो आते थे। शाहिद काका नबाई साहब भी बंद थे। तो कहने का मकसद ये है कि मरीम साहिबा, मुझे लगता है कि बहुत बड़े फैसले नहीं बल्कि वो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल आएंगे और मरीम साहिबा की बरियत के बाद नवाज शरीफ साहब के इस मुकदमे में अदालती क्लीन चिट हासिल के हसूल के लिए मैं समझता हूँ रास्ता हमवार हो गया है और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी मुश्किलात होंगी नवाज शरीफ साहब को अदालती रिलीफ लेने में। सही। एनबीसी वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, फिर अब तो इसहाक डार भी ये कह चुके हैं, तो क्या लगता है कि नवाज शरीफ वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे? जी बिल्कुल हो सकता है, ये पहले भी हो चुका है। मैं तो बार बार आपको बताता रहा हूँ कि ये फिर होगा और आपको साफ नजर आ रहा है कि फिर हो रहा है। मैं आपको तारीख का हवाले देता रहा हूँ। मैं प्रिंस मुकरन से मेरी मुलाकात हुई थी, जो सऊदी इंटेलिजेंस के चीफ थे उस वक्त जब ये मुआहदा हुआ था और मैं सऊदी अरब में था। तो वो बात भी है। फिर वो यहाँ आए थे, उन्होंने पूरा मुआहदा पढ़ा था जो 10 साल का था और नवाज शरीफ उसे तोड़ के 5 साल में आ गए थे, प्राइम मिनिस्टर बन गया उसके बाद वो। तो ये फिर हो सकता है, हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब जो बात है मरियम के दौरे की, मेरा ख्याल है जज्बाती दौरा है, ख़ानदानी दौरा है। वो दोहा में रुकी हैं जहाँ उनका बेटा है जुनैद और बहू, उसको लेके वो लंदन जाएंगी। फिर मेरा ख्याल है बेटे की जो शादी हुई है उसको सेलिब्रेट करेंगी, कोई तकरीब वगैरह भी होगी शायद। और पॉसिबली मुमकिन ये है, वो खुद भी कह गई हैं कि नवाज शरीफ का केस एक दरख्वास्त पर मुनहसर है, हम वो दरख्वास्त फाइल करेंगे और वो केस भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो उनकी बरियत हुई है, जो फैसला कलदम करार दिया गया है ट्रायल कोर्ट का, उसमें 5 पॉइंट में से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो नवाज शरीफ के बारे में और क्लियरेंस मिली है उनको वहाँ पर कि नहीं वो भी नहीं थे, वो भी नहीं थे। तो ये सब चीज़ें मौजूद हैं। फिर रिविजिट, नॉट रिवीजन, रिविजिट ऑफ 62 1F भी हो रहा है, जो चीफ जस्टिस ने पहले कहा था, इसी चीफ जस्टिस ने, कि ताहयात होगा और इसमें इस्लामी निज़ाम और इस्लामी आयात का भी हवाला आया था, इत्तेसाब का भी हवाला आया था। अब वो कह रहे हैं कि ये जालिमाना कानून है। तो एक ये अगर ख़त्म हो जाता है तो चले फैसल वाडा को भी रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाएगा। तो बहुत से मामला ऐसे हैं जो ट्रैक पे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वापसी जो है उनकी वो शायद दिसंबर में भी हो मेरा ख्याल है, और 25 दिसंबर को अपनी सालगिरह वो पाकिस्तान में मनाएंगे। हो सकता है यानी इस दफ़ा वो अपनी सालगिरह जो है वो पाकिस्तान में मनाएं। चले, आपका पॉइंट आ गया जी, ठीक है। ये अब नाज़रीन, सोशल मीडिया पर जब सार्फिन के सामने हमने ये सवाल रखा कि क्या वापसी पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी उनके हमरा होंगे, तो 52% लोगों का ख्याल ये था कि जी हाँ होंगे, लेकिन 48% लोगों का मानना ये था कि नहीं, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उनके हमरा नहीं होंगे। ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में रुपए के मजबूत और डॉलर के कमजोर होने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 8 दिनों में डॉलर की कदर में 15 रुपए 75 पैसे की कमी हुई। दूसरी तरफ वजीर खजाना इसहाक डार ने डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाने का ऐलान भी कर रखा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या वजीर खजाना इसहाक डार डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाने में कामयाब हो जाएंगे? जी, एनबीसी, इसहाक डार साहब कहते हैं कि 200 से नीचे ले आएंगे डॉलर, तो क्या वाकई वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, इसहाक डार साहब ने ये बात तो उस वक्त भी कही थी जब मुफ्ती इस्माइल साहब वजीर ख़जाना थे, और आर्टिकल भी लिखा था उन्होंने और अपने इंटरव्यू भी कहा था कि डॉलर की असल कीमत 180 से 190 के दरमियान है। अब यकीनी तौर पर वो उससे पीछे तो हट नहीं सकते।
उस पर करेंगे, लेकिन डॉलर की कीमत जो कम हो रही है वो एक फिनोमिना है। और अब जो रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि बैंकों ने जो LCs खोले थे उन पर उन्होंने पर डॉलर 10 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे, तो इसकी वजह से डॉलर महंगा हुआ था और मार्केट में शॉर्ट हुआ था। उसके अलावा स्मगलिंग थी और चीज़ें थी, इन पर अगर उन्होंने काबू पा लिया बगैर इनके कि मेरे जहाज़ में बैठते ही लोगों को सट्टेबाजों को अंदाज़ा हो गया था कि मैं आ रहा हूँ, तो जब आता है बंदा तो फिर आपको अंदाज़ा हुआ है कि जब डॉलर गिरता चला गया और फिर जाने अफा ऐसा गिरा कि अब वो 224 200 अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ खतरनाक बात और हो रही है। ओपेक प्लस है एक तंजीम, ओपेक और रूस सब मिला लें इनको आप तो ओपेक प्लस बनता है। उन्होंने फैसला किया है कि तेल की कीमतों में, तेल की पैदावार में बड़ी हद तक कमी करेंगे। जब बड़ी हद तक कमी करेंगे तो कीमतों में इजाफा होगा। इसके लिए इसाक डार साहब को तैयार रहना चाहिए। सही। मुजम्मिल साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं डॉलर नीचे जा रहा है, आपके ख्याल में क्या ये आर्टिफिशियली नीचे जा रहा है क्योंकि इसाक डार साहब पर पहले भी ये इल्ज़ाम लगता रहा है, या फिर वाकई हकीकत में डॉलर जो है उसकी कीमत कम हो रही है? देखिए, इसाक डार साहब पे ये इल्ज़ाम लगता रहा कि जब वो वज़ीर ख़जाना थे पिछले दौर में, तो वो डॉलर को कंट्रोल करने के लिए $2 बिलियन हर महीने मार्केट में फेंक देते थे। कहाँ से लाते थे? तो अगर $2 बिलियन फेंकते थे तो 40 महीने वो इस मुल्क से बाहर रहे तो $80 बिलियन वो बच के कौमी ख़जाने में जमा हो जाना चाहिए था, क्योंकि कोई मार्केट में वो डॉलर नहीं फेंक रहा था। हमने तो कानून साजी भी कर दी थी, तो वो डॉलर कौमी ख़जाने में नज़र आना चाहिए था कि वो बच गया, हमने डॉलर नहीं ख़रीदे या नहीं फेंके मार्केट में। तो मेरे ख़्याल में वो सारा फिनोमेना तो जस्ट कैरेक्टर असैसिनेशन और एक मीडिया कैंपेन जो बनाई गई थी वो उससे ज़्यादा कुछ ना साबित हुआ, क्योंकि अगले आने वाली हुकूमत के लिए भी डॉलर बहुत बड़ा मसला रहा। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म तो ये भी कहते रहे कि मुझे तो टीवी से पता लगा है कि रुपए की कदर गिर गई है और डॉलर बढ़ गया है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब भी इसको मैनेज नहीं कर सके। और जब डॉलर ऊपर जाता है या रुपए की कदर गिरती है तो महंगाई होती है, क्योंकि हमारी एक इंपोर्ट बेस इकॉनमी है। बहुत सी जो ज़रूरियात अशिया हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़रूरत की हैं वो भी हम इंपोर्ट करते हैं, तो यकीनन वो महंगी हो जाती हैं। तो इसलिए डॉलर को कंट्रोल करना, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करने से लिंक है। ये सिर्फ रुपए की कदर की बात नहीं है, ये सिर्फ डॉलर की बात नहीं है, ये सिर्फ स्टेट बैंक की बात नहीं है, ये आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। क्योंकि यकीनन जब डॉलर की कीमत ऊपर जाती है, डॉलर बढ़ता है, रुपया गिरता है, तो फ्यूल से लेके एनर्जी से लेकर मैं जो चीज़ खाता पीता हूँ वो भी महंगी हो जाती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको कंट्रोल करना चाहिए। जो हमने कानून साजी की है कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे, वो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर रियासत ने हाथ ही काट के दे दिए हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती, तो क्या रियासत रह गई बाकी? चलें, आपका वो कानून खत्म करना चाहिए। वो तो मुझे आपके ख्याल में इस कानून को खत्म करना चाहिए और डॉलर को कंट्रोल भी करना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, साबिक वजीर खजाना और मौजूदा वजीर खजाना के दरमियान जो है वो हम एक रिफ्ट देख रहे हैं, आपके ख्याल में उसकी क्या वजह है? देखिए शाइस्ता, बात तो ये कि इसकी भी तहकीक होनी चाहिए। जब ये अपना PDM की गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो दिवालिया के करीब लेके जा रही थी पाकिस्तान को। उस दिवालिया से निकालने के लिए ये डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। 180 का उस वक्त था, 250 तक डॉलर गया है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो पिछले 6 महीनों में अरबों खरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, ये किसकी नालायकी थी? इसका मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़जाना ये इस अहल नहीं थे कि उनको इसाक डार को वहाँ से भेजना पड़ा। और इसाक डार साहब भी किस तरह जिस तरह भी मसनूई तरीके से कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है डॉलर नीचे आए, लेकिन शाइस्ता असल इस वक्त जो मसला आवाम का, लोग सड़कों पे बिजली के बिल लेके खड़े हुए हैं। लोगों के पास बिलों के पैसे जमा कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं, जितनी तनख्वाह है उससे ज़्यादा के बिल आए हुए हैं। और सिर्फ गरीब के नहीं, अमीरों के, मुतवस्सित तबके वाले, सैलरी पेशा, सब लोग परेशान हैं। तो बात यह कि डॉलर को तो लाए नीचे, डॉलर तो गरीब ने कुछ भी नहीं करना होता, ये तो अमीरों के चौंचले होते हैं ना। लेकिन गरीब जो कहता है कि महंगाई कम करें, हाँ जिस दिन महंगाई कम होना शुरू हुई, पेट्रोल कम हो गया, बिजली के बिल कम हो गए, तब हम मानेंगे कि भाई वाकई इसाक डार साहब ने आके कोई करिश्मा दिखाया। ये डॉलर की ऊंच नीच जो है ये तो सट्टेबाजी पे चलती है। सही। अवैस तौहीद साहब, डॉलर की कदर में कमी से क्या समरात आवाम तक पहुंचेंगे?
देखिए, डॉलर का ऊपर जाना नीचे जाना जो है वो पूरी इकॉनमी पर असरअंदाज होता है, और जब आप इतने कर्जदार हों 125-150 बिलियन डॉलर के, तो उसका असर मेरे ख्याल में इकॉनमी पे नहीं बल्कि हर जो रोज़ाना की जो अशिया हैं उस पर भी पड़ता है। देखिए, बात हो रही है इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब को जो लाया गया है और मिफ्ता इस्माइल साहब को एक फॉल गाय के तौर पे पेश किया गया मरियम साहिबा की तरफ से, ख़ुद इसहाक डार साहब धड़ाधड़ इंटरव्यू देते रहे। हमारी तरह तो यह है कि एक मीटिंग के अंदर इसहाक डार साहब जो है वो बोल रहे थे, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि फिर आप आ जाएं, यहाँ पर आके कर लें जो आप मिफ्ता को इतना रिडिक्यूल कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। और उसी बुनियाद पे जो हमें बताया गया कि जो हमारे ज़राए हैं कि नवाज शरीफ साहब उससे चले गए, और उसके बाद मरियम साहिबा ने कहा कि अच्छा ये बताएं आप, जब टेंशन हो गई इस मीटिंग में कि आप कौन कौन से इकदाम किए गए हैं नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए। लेकिन उसके बाद मुझे बात करने दीजिएगा, प्लीज़ बात करने दीजिए। अगर आपके पास मिनट है तो मुझे बात करने दें, वरना आप जी अवैध साहब, असल में वक्त की कमी है, इस वजह से मैंने थोड़ा इंटरप्ट किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप मुझसे क्या पूछ रही हैं। इसहाक डार साहब जो है, मैं इसको एब्रप्टली एंड कर देता हूँ यहाँ पे कि इसहाक डार साहब के आप किस्से कहानी इन्फॉर्मेशन में आपका इंटरेस्ट नहीं है, सीधा सीधा जवाब आपको चाहिए। तो इसहाक डार साहब, इस डॉलर को ऊपर नीचे करना ये मेरे ख्याल में मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दी इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।